धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। धन्य है ये भागवत ग्रंथ जिसे सुनने के बाद धुंधकारी जैसे पापी जो मरने के बाद प्रेत बन गया था उसका भी कल्याण हो गया। अब सोचनीय विषय यह है, जो भागवत मरे हुए धुंधकारी का, जो कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसका कल्याण कर सकती है, तो क्या ये भागवत हमारा कल्याण नहीं करेगी? अवश्य करेगी। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा मन क्रम वचन से 7 दिन सुने, उसे भागवत सब कुछ दे देगी। ये कल्प वृक्ष है, ये कृष्ण का ही स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है। जो मनुष्य भागवत की शरण में आ गए हैं, उन्हें साक्षात अपने मन में यह भाव रखना चाहिए प्रत्यक्ष कि भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में यहाँ विराजमान है और हम भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में विराजमान है, बैठे हुए हैं। और ये सच है, ये सिर्फ भाव की बात नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जैसे भगवान श्री कृष्ण के आने पर हमारे मन में उत्साह, हमारे मन में आनंद, उत्सव मनाने की इच्छा हमारे मन में होती है, वही उत्साह, वही आनंद हमारे मन में इस समय होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शब्द रूप से हमारे मध्य पहुंच गए हैं। जिस समय भगवान अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, उस समय उद्धव ने पूछा था कि जब आप अपनी लीला पूरी करके जा रहे हैं तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक अवतार में मैं कार्य सिद्ध करने के बाद पृथ्वी लोक छोड़ के चला जाता हूं, लेकिन कृष्ण अवतार में मैं अपना लोक छोड़ के, पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये मान लेना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आकर बैठ गया है। ये शब्दशः भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ ये सोचिए कि हम गल्ला मंडी में बैठे हैं, ये भी आप सोच सकते हैं, पर 1% आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही बैठे हैं, क्योंकि भगवान का यही वाक्य है, भागवत में ही मैं विराजमान हूं। और जो भागवत की शरण में आ जाएगा उसे ये समझना है कि वो मेरी ही शरण में बैठा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की शरण में बैठने के बाद असंभव क्या है, इम्पॉसिबल क्या है कुछ इम्पॉसिबल? आपके मन के भाव को इतना श्रेष्ठ बनाना है आपको कि हम भगवान की ही शरण में बैठे हैं, जो सत्य है, मिथ्या नहीं है। भागवत कथा गिव्स यू वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर, जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। ये कल्प वृक्ष भी है और ये कृष्ण भी है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है भागवत। कई लोग कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती, तो ध्यान से सुनिए, नींद उसके लिए सहज सुलभ है जो दिन भर मेहनत करता है। जिसने मेहनत की है उसे नींद को लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, उसकी सहज नींद प्राप्त हो जाती है। मेहनत करने के बाद नींद का आना बहुत ही सुख प्रदान करने वाला होता है। पैसे का मूल्य वो लोग नहीं जानते जिन्होंने बेईमानी से धन कमाया हो। जो 2 नंबर से मेहनत किए बिना पैसा कमाते हो, वो पैसे का मूल्य नहीं समझते। या जिस पिता ने मेहनत करके पैसा कमाया हो और बेटे ने ना मेहनत की हो, तो वो बेटा भी उस पैसे का मूल्य नहीं समझता, क्योंकि उसके घर में तो पड़ा हुआ है। पैसे का मूल्य वही जानता है जिसने अपने जीवन में गरीबी देखी हो,
वो एक एक रुपए की मोल जानता है, वैल्यू जानता है। क्यों? उसके पास किसी समय 1 रुपया भी नहीं था, मांगने से भी लोग उसे नहीं देते थे। और जब मांगने से लोग उसे नहीं देते थे और भगवान ने कृपा की, उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने धन कमा लिया, तो उसे उस रुपए की वैल्यू मालूम हो गई। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन है, अगर मम्मी पापा के पास पैसा हो तो उसका मिसयूज मत कीजिएगा, उसका राइट यूज कीजिएगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा। किसी को पद फोकट में मिल जाए, पापा एमपी थे हम भी एमपी हो गए, पापा एमएलए थे हम भी एमपीएलए हो गए, या वैसे ही किसी ने कृपा करके बना दिया, तो वो पद की वैल्यू नहीं जानेगा। जिसने जमीनी स्तर पर मेहनत करके पद प्राप्त किया हो, वो उस पद की वैल्यू समझेगा। और उस पद पे पहुंचने के बाद जिसने समाज में तिरस्कार सहा हो और फिर मेहनत करके उसे पद प्राप्त हुआ हो, वो मनुष्य उस पद की वैल्यू भी समझेगा और उस पद पर बैठकर समाज की सेवा भी करेगा। पद पर वही लोग बैठने चाहिए जो उस पद की वैल्यू समझते हों, गरिमा समझते हों और समाज की सेवा करने का जिद जिनके दिमाग में हो। और एक आखिरी बात, आज हमारे रिश्तों से प्यार गायब हो गया है और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे जीवन से रिश्ते भी गायब हो रहे हैं। आज का मनुष्य धीरे धीरे सेल्फिश होता जा रहा है और सेल्फिश इतना हो गया है, इतना हो गया है कि अब स्वयं की फीलिंग्स के अलावा उसे न समाज से कोई लेना देना है, न देश से उसे कोई लेना देना है। अरे देश और समाज की तो बात छोड़िए, अपने परिवार से भी उसे लेना देना नहीं है। इतना स्वार्थी हो गया है मनुष्य। स्वार्थी मनुष्य कभी भी रिश्तों की वैल्यू नहीं समझेगा। और जो मनुष्य स्वार्थी नहीं होगा, जिसने कभी अपनों से प्रेम किया होगा, वह मनुष्य ऑलवेज रिश्तों का सम्मान भी करेगा और उन्हें टूटने से भी डरेगा। वो टूटने नहीं देगा, चाहे वो उसके लिए कोई भी कष्ट उठाए। हमारे ग्रंथ रिश्तों की मर्यादाओं के लिए लिखे गए हैं। कैसे प्रत्येक रिश्ते की मर्यादा को निभाना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अगर आपको अपने रिश्तों की वैल्यू समझनी है तो रामायण पढ़िए। उसमें बहू का क्या दायित्व है, उसमें सास का क्या दायित्व है, उसमें बेटे का क्या दायित्व है, उसमें भाई का क्या दायित्व है, उसमें मित्र का क्या दायित्व है, ससुर का क्या दायित्व है। कैसे निभाकर हम लोग श्रेष्ठ बन सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में, जहां प्रत्येक रिश्ते को बर्बाद कर दिया गया है, मॉडर्नेस के नाम पर हम लोगों ने गंदगी परोस दी है। हंसी मजाक के नाम पे हम लोग इतने गिर गए हैं कि किसी रिश्ते को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। अभी एक कोई मैंने प्रयागराज में भी उसके लिए बोला था, कोई रणवीर इलाहाबादिया, जिसने माता पिता के पवित्र रिश्ते के ऊपर इतना भद्दा मजाक किया है। मेरे सामने होता तो उसको बताता कि मैं इसको माँ बाप किसको कहते हैं, पर वो मेरे सामने नहीं है। सरकारों से एक ही निवेदन है, ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कृत करना चाहिए। इन्हें 7 दिन की 1 महीने की जेल से काम नहीं चलेगा। इनके प्रत्येक YouTube चैनल बंद कर देने चाहिए। जो किसी भी रिश्ते के विषय में गंदा बोलता हो, दिखाता हो, ऐसे किसी भी चैनल को भारत में परमिशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीवी चैनल हो और चाहे वो YouTube चैनल हो। YouTube, इंस्टा, ट्विटर, कहीं भी ऐसी हर चीज को बंद कर दो जो हमारे रिश्तों की मर्यादा को दूषित कर रही। और ये काम है, जिम्मेदारी है सरकार के। सिर्फ सड़क बनाना सरकार का काम नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल या स्कूल बनाना ही सरकार का काम नहीं है। समाज की भावनाएं, समाज की पवित्रता, हमारे बच्चों के प्रति हमारी जागरूकता, हमारे रिश्तों की पवित्रता बची रहे, ये भी सरकार का ही काम है। और ऐसे कार्य, इनके अगेंस्ट काम करने वालों को
कठोर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी पैसे के लिए कुछ भी करेगा क्या? कुछ भी। ये भारत है। मुझे तो शर्म इस बात की आती है, कभी कभी सोचता हूं ये अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाते होंगे जाके, और कैसे इनके माँ बाप कहते होंगे कि हमारी औलाद है। कोई डर ही नहीं समाज का। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि खूब बड़े बड़े काम करिए आप, लेकिन ऐसे करिए जिससे समाज आपको देखकर गर्व करे कि फलाना आदमी है जो समाज के लिए जागरूक करता है, हमें भी उस जैसा बनना है। ऐसे बन के दिखाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।